Good morning, everyone. Am I audible to all of you? I can only see 30 participants. What about others? So there is a small announcement that you all know that you have test on first mega test on 6th of June. So the syllabus for the first mega test will be till the phylum till the phylum Coelenterata. ठीक है, Coelenterata तक पढ़ लेना, वहीं तक आएगा. ठीक है, निडेरियंस तक आएगा सर, अच्छे से पढ़ना. So till Nidarians you have the check test. चलो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे बताओ. बाकी लोग अभी तक आए नहीं. ओनली 38 स्टूडेंट. अभी 20 लोग गायब है. सो रहे हैं क्या सब अभी, पता नहीं. असाइनमेंट हो गया था. एनालिटा स्टार्ट करेंगे कि स्टार्ट थोड़ा सा किया था. ठीक है, समझ गया. मतलब एनालिटा से पढ़ेंगे आज. ठीक, चलो. अभी तक कुछ लोग बाकी हैं आना. टेस्ट के लिए मैंने कहा निडेरियंस तक आएगा. सिर्फ 2 फाइलम आएगा, पोरीफेरेंस एंड निडेरियंस. बस हो गया, इतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं. Yes, only till Nidaria. चलो, so let us start. So we'll study Annelida. Annelida. सबसे पहले इस वर्ड का मतलब देखेंगे. Annelida का मतलब क्या होता है. There's a Latin word called annulus. इसका मतलब होता है रिंग लाइक. ठीक है. So the body of this animal, it's actually formed like a ring like parts. इस तरह के रिंग लाइक सेगमेंट से बनता है पूरा बॉडी. ऐसे इस तरह के सेगमेंट्स रिपीट कर करके बनते हैं. So the same segment will repeat again and again, which are ring like or ring shape. That is why these organisms are known as Annelida. So annulus matlab hota है ring. So a ring type of segment repeated again and again and form the structure of from the body of this animal. That is why the animals which actually belong to this phylum are known as Annelida. ठीक है. So Lamarck was a scientist in 1801. Lamarck was a scientist in 1801. He actually first time established this phylum, which include almost 9,000 plus species. कितना species है? Almost 9,000 plus species अभी तक हमने इसके ऊपर
इसमें हमने डिस्कवर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है एनिलिड्स ऑकर इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। अच्छा, एनिलिड का हैबिटेट क्या है, कहाँ पे हमें एनिलिडा मिलेगा? वी कैन फाइंड द एनिलिडा इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, इन मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, तीनों जगह पे हमें मिल जाएगा। सी वाटर में मिलेगा, मॉइस्ट सॉइल में मिलेगा, फ्रेश वाटर में मिलेगा। तो अलग अलग स्पीसीज अलग अलग हैबिटेट में हमें मिल जाएगा। And there are some annelida which are free living, there are some annelida which are living in burrows. ठीक है, गौरव is saying some inheritance characters. What do you want to say? गौरव ठीक से बोलो, क्या कहना चाहते हो? कहना क्या चाहते हो बताओ। Don't confuse Lamarck with this. There are many Lamarcks. ठीक है, वो अभी तक आया नहीं, उसका आने दो फिर बात करेंगे। चलो, now this annelida, it includes like there are 5,000 species we have, sorry, almost 9,000 plus species are there in annelida. ठीक है, उसमें से कुछ जो होते हैं फ्री लिविंग हैं, कुछ जो होते हैं बरोज पे रहते हैं, कुछ जो होते हैं पैरासाइटिक भी होते हैं। तो अलग अलग तरह का लाइफ फॉर्म हमें दिखता है इसमें। पैरासाइटिक लाइफ फॉर्म मिल रहा है, उसमें से कुछ जो है आपका फ्री लिविंग है, कुछ बरोज में रहते हैं। तो अलग अलग टाइप के लाइफ फॉर्म हमें मिल रहे हैं। नाउ द एनिलिडा दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब सेम सेगमेंट रिपीट अगेन एंड अगेन, then we call it as metameric segmentation. So the annelids are actually have this is a characteristic feature of the annelida, that the same segment, ring-like segment, repeated and form their body structure. And the body can be divided externally by the ring-like grooves and annular, और जिसको हम बोल सकते हैं annually. ठीक है, अभी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि इनका बॉडी जो होता है थोड़ा सा रिंग शेप का होता है, इस तरह का सेगमेंट्स होता है, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, इस तरह का सेगमेंट रिपीट हो के बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एक एक सेगमेंट्स इसको बोलते हैं एनुअली, और यहाँ पे जो आपको ग्रोव मिल रहा है दोनों से दोनों मतलब सेगमेंट के बीच में ये जो ग्रोव है, ठीक है, सो द ग्रोव विच इज प्रेजेंट, ठीक है, सो आपको जो सेगमेंट्स होगा सेगमेंट के बीच में ग्रोव भी मिलेगा। तो एनिलिड्स आर एक्चुअली कैरेक्टराइज्ड बाय दिस मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली बाय रिंग लाइक ग्रोव्स, ठीक है, जिसको हम एनुअली बोलते हैं, एंड इंटरनली बाय ट्रांसवर्स सेप्टा। अंदर से क्या होता है, ये हर एक सेगमेंट एक ट्रांसवर्स सेप्टा से सेपरेट होता है। बीच बीच में क्या, ये दोनों सेगमेंट के बीच में क्या रहता है, सेपरेशन होता है, एक सेप्टम होता है। देयर इज अ ट्रांसवर्स सेप्टा, वी सेपरेट दी सेगमेंट्स, वन सेगमेंट फ्रॉम अनदर सेगमेंट लाइक दिस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेप्टा। नाउ द सेगमेंट्स आर कॉल्ड मेटामियर्स। अब ये जो सेगमेंट जो है जिससे बनता है एनिलिड का बॉडी, इसको हम क्या कहते हैं, मेटामियर्स, मेटामियर्स, ठीक है, जो सेगमेंट से बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामियर्स। तो ये जो हर एक सेगमेंट है, हर एक एनुअली है, इसको हम कहते हैं मेटामियर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, the segments which are actually called metameres, and the first segment is called periosteum। अच्छा, अब ये जो एनिमल है इसका इसका बॉडी का फर्स्ट जो सेगमेंट होगा, मान लो ये फर्स्ट सेगमेंट है, ठीक है, ये जो फर्स्ट सेगमेंट है इसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम, ठीक है, मैं बना के दिखाता हूँ। मान लो ये सेगमेंट, बहुत सारा सेगमेंट से ये एनिमल का बॉडी बना है लाइक दिस, इसका बॉडी बहुत सारे सेगमेंट से बना हुआ है। इसका बॉडी का जो फर्स्ट सेगमेंट होगा, ठीक है, जो फर्स्ट सेगमेंट होगा इसको कहते हैं पेरियोस्टियम, ठीक है। The first segment of the body of this animal is known as periosteum, and the outgrowth of the from the periosteum, यहाँ से अगर कोई outgrowth निकलेगा ऐसे, मान लो यहाँ से कोई outgrowth है, तो जो outgrowth है उसको हम कहते हैं प्रोऑस्टियम। क्या कहते हैं उसको,
प्रोऑस्टियम। ठीक है, तो आउटग्रोथ जो पेरियोस्टियम से निकलेगा उसको हम कहते हैं प्रोऑस्टियम। अब यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट लीचेस अनजॉइंटेड काइटेनियस सीटे आर ऑफन प्रेजेंट। लीच को छोड़ के ज्यादातर केसेस में हमें एनिलिडा में क्या मिलेगा, हमें अनजॉइंटेड काइटेनियस सीटे मिलता है, मतलब बॉडी से इस तरह का स्ट्रक्चर अलग से मिलेगा, इस तरह सीटे। ठीक है, सो अनजॉइंटेड सीटे इट कैन बी सीन इन केस ऑफ अदर एनिलिडा एक्सेप्ट द लीच। अभी जो सीटे इनके पास होता है ना, दोनों साइड में होता है ऐसे सीटे, ये क्या काम करता है, इट एक्चुअली हेल्प देम इन लोकोमोशन। ठीक है, दिस आर लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, समझ में ना। दे आर ऑल्सो नोन एज पैरापोडिया। ठीक है, जो क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं पैरापोडिया। दिस आर ऑल्सो नोन एज पैरापोडिया। दिस आर ऑल्सो नोन एज पैरापोडिया। पैरापोडिया का मतलब क्या था, पैरा मतलब पैरेलल, पोडिया मतलब फीट। तो जो इनका बॉडी है, मान लो दिस इज द बॉडी, सो दिस फीट्स आर अवेलेबल पैरेलली इन देयर बॉडी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पैरापोडिया। पैरेलली ये मिलता है, पैरेलली ये डेवलप होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पैरापोडिया। ठीक है, now the body wall is consist of thin moist non cellular cuticle। बॉडी वॉल कैसा होता है इनका, जिनका बॉडी के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है, इट इज द बॉडी वॉल ऑफ दिस एनिमल, इट इज वेरी थिन, इट इज मॉइस्ट एंड नॉन सेलुलर क्यूटिकल, इससे बना होता है, एंड द सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस एंड सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। ठीक है, so what we can see, the body wall is consist of thin moist non cellular cuticle and single layered epidermis, and what we can see, circular and longitudinal muscles are also present। तो बॉडी वॉल के ऊपर, बॉडी के ऊपर जो उनका जो आउटरमोस्ट लेयर जो बॉडी वॉल होता है, इट इज थिन मॉइस्ट नॉन सेलुलर, इट इज नॉन सेलुलर एंड इट इज मेड अप ऑफ, दिस लेयर इज नॉन सेलुलर, इसको हम बोलते हैं नॉन सेलुलर क्यूटिकल। ठीक है, सो बॉडी वॉल इज कंसिस्ट ऑफ थिन मॉइस्ट नॉन सेलुलर क्यूटिकल and there is a single layer epidermis and circular and longitudinal muscles are present। ठीक है, so they have body wall which is consist of thin moist and non cellular cuticle, and they have single layer of epidermis and they have circular and longitudinal muscles। now the muscles are, चलो आकांक्षा कुछ कह रही है सर लोकोमोशन के लिए सर्कुलर मसल होता है। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ एनिलिडा, अर्थवॉर्म, लीच, लॉन्गवॉर्म, पॉलीकीट्स। अच्छा गुड, कौन कौन है, अच्छा ये है, हाँ किसने बोला ये, प्रणव। हाँ प्रणव, फॉर योर लोकोमोशन व्हाट यू हैव, बोलो। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है तुम्हारा, लेग्स है ना, योर लिम्स, लोअर लिम्स दैट इज हाइंड लिम्स। अच्छा, हाइंड लिम्स तुम्हारा लोकोमोटिव ऑर्गन है, लेकिन हाइंड लिम्स को तुम, जो तुम्हारा लेग्स को यूज करने के लिए तुम्हारे पास क्या होता है, तुम अपने पैर को मूव कैसे करते हो, हाउ यू आर मूविंग योर लेग्स, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, हाउ यू यूज योर लेग, what is there under the skin which help the legs to move, muscles। तो यहाँ पे मसल जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन को मूव करवा रहा है, तो लोकोमोटरी ऑर्गन अलग हुआ और मसल अलग हुआ कि दोनों सेम हुआ, both are same or different, different। so what I have discussed now as a locomotory organ in case of Annelida, parapodia। now is it same, parapodia and the circular and longitudinal muscles are same, you got my point what I said। जिससे पूछा उसको बताने बोलो, यस तो जो पढ़ा रहे पहले उसको तो सुनो ध्यान से, क्या पढ़ा रहा हूं। चलो नेक्स्ट है, द मसल्स आर स्मूथ विच आर हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल एंड हेल्प इन लोकोमोशंस।
So muscles are what? These muscles are smooth, which are highly contractile and help in locomotion. ये जो मसल हमने पढ़ा, ये सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये क्या करता है? दे आर स्मूथ विच आर हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल. कॉन्ट्रैक्टाइल होता है नेचर, और दिस मसल्स आर एक्चुअली हेल्प इन लोकोमोशन. दिस मसल हेल्प इन द पैरापोडिया टू मूव, एंड एज ए रिजल्ट द एनिमल कैन लोकोमोट. देखा है ना पॉइंट? तो एक के बाद एक पॉइंट आएगा. पेशेंस रखना पड़ता है. चलो, द ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट. इनके केस में क्या होता है? दे हैव ट्रू सिलोम. ठीक है. And from the evolution point of view, if you see and if you consider the evolution point of view, the annelids are perhaps the first animal to have the true caesocoeloic coelom. तो सीजोसिलोइक सीलोम सबसे पहली बार हमें किन में दिखा था? एनिलिडा में. सो दे हैव सीजोसिलोइक सीलोम. दे हैव सीजोसिलोइक सीलोम. किसी को याद है सीजोसिलोइक सिलोइक सीलोम? बताओ, कौन बताएगा? Yeah, good. Splitting of mesoderm. Good. In most annelids, the coelom is divided by septa into compartments. ठीक है. In most of the annelida, the coelom is dividing by septa into compartment. तो coelom जो होता है हमें क्या दिखता है? वो डिवाइड हो जाता है, बिकॉज अभी हमने बताया था दे हैव मेटामेरिक सेगमेंटेशन. ईच सेप्टम इज सेपरेटेड बाय द सेप्टम इंटरनली. So the body or cavity of the coelom is also divided into many compartments because of the presence of the septum between two, between two segments. Okay. And the coelom or the body cavity is filled with coelomic fluid which contains cells. Okay. So the coelomic fluid है, it is present. ठीक है. So the coelomic fluid or coelom is filled with the coelomic fluid which contains cells. And the coelomic fluid serves. ठीक है. The coelomic fluid serves and it is having. अब देखो जो coelomic fluid है, ये एक्चुअल में क्या काम करता है? इट इज वर्किंग एज अ हाइड्रोस्केलेटन. मैंने आपको समझाया था कि हाइड्रोस्केलेटन क्या है. So in case of these animals, they are not having any separate or different types of endoskeleton. So the coelomic fluid actually work as a hydroskeleton which provide the shape and framework to this animal, like earthworm, leeches, etc. So in this case, the coelomic fluid, it serves as hydroskeleton. And they have a complete digestive tract. And the exchange of gases usually actually occurs through the skin. इनके बाद मतलब अर्थवर्म के केस में या जो एनिडा होते हैं, इनका स्किन बहुत, अभी देखा हमने, नॉन सेलुलर क्यूटिकल, इट इज वेरी थिन and non-cellular and moist, and because of that what happened, the direct diffusion hota hai through the skin. So their respiration is, or gases exchange is done through the skin directly. That is why it is also known as cutaneous type of respiration. Cutaneous matlab outermost layer of the body through which the animal, if they exchange the gases, then that type of respiration is called cutaneous type of respiration. Now in some annelids, the gaseous exchange also occurred through gills. In some annelida, कुछ annelid जो होते हैं उसमें जो gaseous exchange होते हैं, it also occurs through gills. कुछ annelida के केस में जो gaseous exchange होता है, for that they also use gills. उनके पास gills भी होता है, जिसको हम बोलते हैं branchial respiration. Now the blood vascular system is usually closed type. इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम वो क्या होता है? ओपन या क्लोज टाइप होता है? क्लोज टाइप होता है. ठीक है. कल्पेश कह रहा है कि क्यूटेनियस जो रेस्पिरेशन है वो एक्सप्लेन करो.
मान लो कि ये अर्थवॉर्म है, तो उसके बॉडी के हम ऊपर हमने क्या बताया था, उसके बॉडी के ऊपर एक थिन लेयर होता है, ऐसा मॉइस्चर, क्यूटिकल का लेयर होता है विच इज़ फुल ऑफ मॉइस्चर। सो रेस्पिरेशन के लिए वो क्या करते हैं, डायरेक्टली जो भी गैसियस एक्सचेंज है, ओ गॉड ये क्या हो गया, दिस इज आई डोंट लाइक, क्या हो गया ये, एक मिनट रुको, पता नहीं क्या हो जाता है बीच बीच में। I don't know how to remove it. चलो अभी थोड़ा सा ठीक ठाक है, यूज कर सकते हैं। चलो हाँ बिल्कुल सही बोला है, किसने लिखा है, रजिया ने। देखो ये अर्थवॉर्म है, तो ये अपने बॉडी के ऊपर, इसके बॉडी के ऊपर जो लेयर होता है बहुत ही थिन लेयर होता है, मैंने बताया था, विच इज मेड अप ऑफ क्यूटिकल विच इज ऑलवेज moist. So when the animal is having the capacity to exchange the gases for their respiration through this moist cuticle, then that type of respiration is known as cutaneous type of respiration. मतलब स्किन के थ्रू या अपने बॉडी के आउटर सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहा है। ठीक है, समझ में आया ना? चलो now the blood what they have that is red. ठीक है, so the blood is red. Why? Due to the presence of respiratory pigment, that is hemoglobin. So they have respiratory pigment. What is that? That is hemoglobin. Hemoglobin. ठीक है, so they have hemoglobin. That is why the color of their blood is red. ठीक है, so they have hemoglobin. और क्या हो सकता है इसके साथ normally erythrourine. ठीक है, is present dissolve inside the blood. That is why the color of the blood is red. Now in case of leech, there is no true blood vascular system. Leech जो होता है, ठीक है, लीच के केस में जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है, इट इज नॉट प्रेजेंट। प्रॉपर जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम लीच में नहीं होता। सो लीच दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर ब्लड वास्कुलर सिस्टम एंड द सिलोमिक स्पेस एंड द फ्लूइड हैव बीन मॉडिफाइड टू फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जब ब्लड वास्कुलर सिस्टम नहीं होता तो उसके बॉडी में जो फ्लूइड का, जो सिलोमिक फ्लूइड का जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉपर जो कंटिन्यूस जो मूवमेंट है, वो कैसे होता है? देखो इसमें होता क्या है कि इनका जो सिलोमिक स्पेस है वो इस तरह से मॉडिफाई होता है। द वे द सिलोमिक स्पेस इज मॉडिफाइड, इट इज जस्ट लाइक वर्किंग, इट इज जस्ट वर्किंग लाइक अ वास्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द हीमोसिलोमिक सिस्टम। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं?
इसको हम बोलते इसीलिए हीमोसिलोमिक सिस्टम, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हीमोसिलोमिक सिस्टम। चलो नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो द एक्सक्रीटरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इनके पास एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है, दे हैव अ कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज आल्सो नोन एज nephridia. They have nephridia for the excretion, which help in osmoregulation and excretion, and they release ammonia as the main excreted product. इनका सबसे main excreted product कौन सा होता है? Ammonia is the main excreted product in case of Annelida. Now, in case of the nervous system is consist of nerve ring. Nervous system क्या होता है? It is made up of nerve ring and a solid double mid-ventral nerve cord with ganglia. एक तो nerve ring होता है, साथ में और क्या होता है? They have a solid double mid-ventral nerve cord which is having ganglia. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है? रिंग होता है और साथ में क्या होता है? साथ में उनका डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, ठीक है, विथ गैंग्लिया. Now next, the tactile receptors, gustatory receptors, okay, photoreceptors, they all are well developed. तो इनके पास जो अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स है, सेंसेस है, वो डेवलप हो जाते हैं. जैसे क्या क्या, जैसे कि टेक्टाइल, ठीक है, उसके बाद गस्टोरेसेप्टर मतलब जो टेस्ट होता है वो, फोटो रिसेप्टर मतलब लाइट का सेंसेशन, देखना या विजन का सेंसेशन, उसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स. ऑल दिस रिसेप्टर्स वर वेल डेवलप इन केस ऑफ एनिलिडा, ठीक है. और इनमें से कुछ सम एनिलिड्स दे आल्सो हैव स्टैटोसिस्ट. सम एनिलिड्स दे हैव स्टैटोसिस्ट. स्टैटोसिस्ट क्या होता है? दिस इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन व्हिच हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस इन केस ऑफ द एनिमल, ठीक है. तो एनिमल का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है. नाउ इन केस ऑफ एनिलिडा, यूनिसेक्सुअल, बोथ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फॉर्म्स आर फाउंड. मतलब हमें एनिलिडा में क्या है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों ही हमें मिलेंगे, ठीक है. कुछ एनिलिडा यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ एनिलिडा बाइसेक्सुअल भी होते हैं, ठीक है. अच्छा, डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट ज़्यादातर मोस्टली इट इज़ डायरेक्ट एंड देर आर सम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एज वेल, जैसे कि ट्रोकोपोर लार्वा इस एग्जाम्पल, ठीक है. समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? स्टैटोसिड मैंने बहुत पहले पढ़ाया है, नोट्स पढ़ा है आपने. स्टैटोसिड इज नथिंग, इट इज अ टाइप ऑफ रिसेप्टर, इट इज अ सेंस ऑर्गन which actually help in the process to maintain the balance of the body. जैसे हमारे पास बॉडी बैलेंस हम करते हैं ना, हम खड़े रहते हैं, अपना बॉडी बैलेंस करके मेंटेन रखते हैं, वैसे ही दूसरे जो एनिमल्स है, फर्स्ट टाइम जो सेंस ऑर्गन डेवलप हुआ था टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस, दैट इज नोन एज स्टैटोसिस्ट, ठीक है. क्लियर है? किसी को और कुछ डाउट? ठीक है, जब क्लियर है तो लिखो अभी. ओपन योर नोटबुक एंड राइट. So I'm sharing the screen with all of you. Write down. अभी दिखा रहा हूं मैं.
उसके पहले आप लोग मुझे बताओ कि जहां तक मैंने पढ़ाया है वहां तक कितने लोगों ने लिख लिया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन? जहां तक पढ़ाया वहां तक कितने लोगों ने लिखा है? चलो ठीक है, तो अभी जितना पढ़ाऊंगा उतना लिखोगे। ऐसा नहीं सिर्फ कहानी सुनना है और बाद में लिखना है, कुछ लोग लिखते नहीं है। तो आई थिंक यू कैन सी द स्क्रीन, राइट? माइक ऑन करके बताओ ये सर नो। कैन यू सी द स्क्रीन? ऑन योर माइक एंड टेल मी। Yes, sir, it's visible. Okay, write down. When you are finished, when you are done with this page, let me know. I will change the page. जहां तक पढ़ाया वहां तक पहले लिखो, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। फटाफट लिखो, क्लास में ही सारा काम खत्म करके जाना है अभी से। जितना पढ़ाऊंगा उतना सब आपको स्क्रीन में दिखेगा और लिख लेना है।
See, I cannot see your messages, and I already told you that you have to on your mic and tell me if you're done. Don't message me right now because I cannot see your messages in this page. When I open this page, I cannot see your message. ठीक है? तो हो गया तो बताओ. Then I will change the page. Done. चलो लिखो next page. लिख लिया?
हो गया सर? सबका हो गया? चलो लिखो। लिखना हो जाएगा तो मुझे बताओ। हुआ एक बार दिखाइए ना।
या कौन सा पेज दिखाना है, पिछला वाला? हो गया तो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि when I open this page I cannot see your messages, so you have to on the mic and you have to talk। जिसको जो भी प्रॉब्लम है माइक ऑन करके बताओ। हो गया इस पेज का? इज इट डन? इस पेज का हो गया? शैल आई मूव ऑन? लिख लिया? डन सर। हो गया? चलो लिखो फटाफट। आप ये नोट्स व्हाट्सएप पे भेजने वाले हो क्या? जो अभी दिखा रहा हूँ वो लिखा कि नहीं, पहले वो बताओ। अगर लिख लिया है तो क्यों मैं नहीं भेजूंगा नोट, इसीलिए तो लिखा रहा हूँ। तुम लोगों को नोट्स भेजने से लिखते नहीं हो ठीक से। सर वो ड्यूरिंग द छोटा क्लास दिख रहा पढ़ाया है। जाएगा, उसको लिखना है।
लिख लिया? ये नहीं हुआ। ठीक है, लिखो। थोड़ा जूम कर दूं क्या ऐसे करके? यहाँ तक लिख लिया? हाँ सर। ठीक है, तो इस तरह से बताओ ना मुझे, ना बात करोगे तब तो। मैं तो पूछ रहा हूँ कंटिन्यूअसली, यू आर नॉट गिविंग एनी फीडबैक। हाउ कैन आई नो? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई कैन नॉट सी योर मैसेजेस व्हेन आई एम इन दिस पेज। ये पेज खुल जाता है तो मुझे वो मैसेज नहीं दिखते हैं। सर जरा ऊपर लीजिए, वो ऊपर का हो गया है। चलो, डन सर। डन सर। हो गया? दिस इज द लास्ट पॉइंट, लास्ट पार्ट, लिख लो।
सर एक बार स्टेटोसाइट्स एक्सप्लेन कीजिए ना। क्या कह रहे हो? स्टेटोसाइट एक्सप्लेन। स्टेटोसिस मैंने पहले भी जब पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। तुमने रिवीजन नहीं किया होगा, नहीं पढ़ा होगा, इससे तुमको नहीं पता है। स्टेटोसिस का मतलब होता है, these are sense organ which actually help in the process of, actually basically this sense organ develop in the animals to help the animal to maintain the body balance. That is the purpose. ठीक है? हाँ सर। देखो पहले नोट्स में भी होगा, मैंने पढ़ाया उसके नोट्स, उस नोट्स में भी है। चलो लिख लिया ये वाला यहाँ तक। चलो आगे पढ़ते हैं, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फिर। हो गया? हो गया? हो गया सर। चलो, तुम लोग कुछ बोलते भी नहीं हो। चलो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस phylum, that is classification. So we can classify this animal. एक minute, we change some color. Classification. अब देखो, this phylum, the animal belongs to this phylum, it can be classified on the basis of the number of, number of and the presence or absence of the setae. उनके बॉडी में सीटे कितना है उसके हिसाब से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप में डाल सकते हैं। ठीक है? सो बेसिकली देयर आर 5 क्लासेस विल डिस्कस अंडर दिस फाइलम। सो नंबर 1 क्लास कौन सा है? पॉलीकेटा। पॉलीकेटा, ठीक है? पॉली का मतलब होता है मेनी, एंड सिटे इसका मतलब होता है हेयर। तो पॉलीकेटा मतलब मल्टीपल हेयर, जिसमें बहुत सारे सीटे हैं या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, उसको हम, उस एनिमल्स को कहेंगे पॉलीकेटा। ठीक है? एंड दे हैव वेल डेवलप पैरापोडिया। इनके पास क्या होता है, बहुत मतलब अच्छे से डेवलप पैरापोडिया होता है। एंड दे हैव न्यूमरस सीटे। न्यूमरस सीटे मींस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बॉडी में। सो बिकॉज दे हैव न्यूमरस नंबर ऑफ सीटे, बिकॉज बहुत सारे सीटे इनमें होते हैं, they have many cities, that's why they are categorized or they are class under the class that is called polychaetae. Poly मतलब many. ठीक है? And the development in case of this class is indirect, and they undergo the metamorphosis and with the free swimming trochophore larva. इसका जो लार्वा हमें पॉलीकेटा में जो लार्वा हमें दिखता है, उसका इसका डेवलपमेंट तो पहले जान लो, इनडायरेक्ट होता है। और जो लार्वा स्टेज हमें दिखेगा उसका नाम है ट्रोकोफोर। ट्रोकोफोर, that is the larva. So this trochophore larva will it actually go under the metamorphosis, and as a result finally the adult will form. ठीक है? एग्जाम्पल क्या है पॉलीकेटा का? नेरेस is the example. Then another example is Aphrodite, sea mouse. ठीक है? So these are the examples of पॉलीकेटा। So पॉलीकेटा का एग्जाम्पल ये सब, ये जो है 2 एग्जाम्पल है। मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद। पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन थोड़ा सा, फिर हम आई विल सी द शो यू द डायग्राम और इमेजेस। नाउ क्लास नंबर 2, या सीटे आर आल्सो प्रेजेंट इन पैरापोडिया आल्सो। पूरे बॉडी में होता है सीटे। जितना ज़्यादा सीटे होगा
उस हिसाब से हमने नाम दिया है। अगर बहुत ज़्यादा होगा उसको हम बोलते हैं पॉलीकीटा। नेक्स्ट कैटेगरी जो क्लास उसको हम बोलते हैं ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा, ओलिगोकीटा मतलब क्या होता है? द ओलिगो मतलब होता है फ्यू, सो द एनिमल विच आर हैविंग फ्यू हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स और सिटे, they're called, they have the body of this animal or this animal belong to this class have few setae and there are no metamorphosis, इनमें कोई मेटामॉर्फोसिस हमें नहीं दिखता है। सो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जांपल है जैसे कि फेरेटिमा, जैसे अर्थवॉर्म है, ठीक है, एग्जांपल है इसका। सो ओलिगोकीटा मतलब अर्थवॉर्म उसका एग्जांपल है। अर्थवॉर्म के बॉडी में हमें मिनिमम हेयर्स मिलता है, ठीक है, बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत मिनिमम, ठीक है। चलो नंबर 3, क्लास नंबर 3, ये है आपका हिरुडिनिया। क्या है? हिरुडिनिया और हिरुडिनी, ठीक है। ये होता है लीच। कितने लोगों ने लीच देखा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन लीच? लीच देखा है कभी? नॉट सीन। अरे टीवी में भी देखा होगा, इमेज भी देखा होगा, कुछ तो देखा होगा, सिनेमा में देखा होगा, कहीं तो देखा होगा, देखा है ना? हाँ, बस उतना इससे नॉलेज होने से चलेगा। देखा है तो आपको आइडिया है लीच कैसा होता है। नाउ दे आर एक्टोपैरासाइट। साक्षी कह रही है कि उसने वो देखी ही नहीं है। मतलब ये कैसे हो जाएगा? मतलब अभी तक कुछ ना कुछ तो तरीके से आपने लीच देखा ही होगा, मूवी में, डिस्कवरी चैनल में, एनिमल प्लैनेट में, कहीं ना कहीं तो दिखने मिलेगा। हाँ हाँ, ध्यानेश्वरी ने भेज दिया है। चलो गुड। यस, दैट इज लीच। यस, दे आर एक्टोपैरासाइट्स बेसिकली। अच्छा, बुक में देखा है, चलेगा, कहीं भी देखो चलता है। यू नीड टू सी समवेयर एट लीस्ट, तो आपको आइडिया होगा। चलो नाउ this is leeches and they are basically ectoparasite and there are no they do not have any parapodia। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। देखो, पहला तो ये है एक्टोपैरासाइट मतलब दे आर पैरासाइटिक इन नेचर। जो एनिमल है उसके बॉडी के मतलब स्किन के ऊपर अटैच हो जाता है, ठीक है, एंड देन फ्रॉम देयर इट सक द ब्लड, ठीक है। और इनके बॉडी में कोई भी पैरापोडिया होता ही नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी पैरापोडिया, ठीक है। सो बीनीथ द मस्कुलर लेयर ऑफ देयर बॉडी वॉल and surrounding the alimentary canal we can see that there is a specialized tissue which is present, जिसको हम बोलते हैं बोट्रॉइडल टिश्यू। बोट्रॉइडल टिश्यू, ये बोट्रॉइडल टिश्यू ये इनके बॉडी के चारों तरफ, एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ ये बोट्रॉइडल टिश्यू रहता है, ठीक है। so because they are living they are living as ectoparasite and they need to do very minimum locomotion. So whenever they do this locomotion, this botryoidal tissue helps them for this purpose. एग्जाम्पल क्या है? हिरुडिनेरिया, ठीक है, इन एंड कैटल लीच। अभी उसका डायग्राम भी दिखाऊंगा। चलो नेक्स्ट है क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 4, इसका नाम क्या है? आर्किनेलिडा। क्या नाम है? आर्किनेलिडा, ठीक है। नाउ दिस Arcandida, this is the external segmentation is faint but internal segmentation is there। मतलब अगर हम इस एनिमल को देखेंगे, मतलब इस ये जो एनिलिडा इसको हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि इसके बाहर से हमें इसके बॉडी में सेगमेंटेशन हमें दिखेगा नहीं, बट इंटरनली दे हैव सेगमेंटेशन। नॉर्मली अभी आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था शुरू में कि दिस एनिमल्स दे आर हैविंग सेगमेंटेड बॉडी and from externally also they're looking like they're lot of segments repeated, they are having metameric segmentation, ring like structures। but ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसमें बाहर से हमें उतने अच्छे से पता नहीं चलेगा, बट एक्चुअल में इनमें सेगमेंटेशन होता है प्रॉपर। जो सेगमेंटेशन वो उनके बॉडी के अंदर में इंटरनली ऐसा होता है, बाहर से हमें दिखेगा नहीं, ठीक है। तो उस क्लास को हम बोलते हैं आर्किएनलिडा, ठीक है।
एग्जाम्पल है जैसे कि पॉलीगोडियस, दिस इज एग्जाम्पल. Polygodus, this is the example. ठीक है, चलो. The last class, that is class number 5. This is Curidia. इसको Curidia, ई साइलेंट है, Curidia, Curida बोलते हैं, RIDA, Curida. This is the class, 5th class. Now these annelids are without external and internal segmentation. The setae are very rare. ठीक है, ये जो क्लास है इसमें क्या होता है, इसमें इंटरनल सेगमेंटेशन और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन उतना अच्छे से नहीं होता प्रॉपरली. ठीक है, और बॉडी में जो हेयर्स है वो भी ठीक से नहीं होता है. एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है चूरस, दूसरा होता है मोनेलिया, चूरस एंड मोनेलिया. These are the examples. ठीक है, तो ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव आपका पार्ट है. ये आपको बस कितने क्लास हैं उसके बारे में थोड़ा जानना है. एग्जाम्पल ये आपको याद रखना पड़ेगा समझ के थोड़ा सा. तो मैंने आपको पहले बताया कि क्लासेस हमने किस जो एनालिटा का क्लासेस हमने किस बेसिस में मतलब कैटेगराइज किया है हमने एनालिटा को, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सीटे और द हेयर लाइक स्ट्रक्चर they are having on their body. So on that basis we have categorized in 5 categories. ठीक है, तो 5 कैटेगरीज और 5 जो क्लासेस हमने डिस्कस किया. क्लियर है? Then I will show you the image now. I will show you some image, then I will ask you to write down. ठीक है, I will show you the page also. सबको ठीक है? क्लियर है? मैसेज करो. Yes, number of hair like structures, that is the setae, on the presence of that, किसका कितना है, मतलब ज्यादा है, किसका ज्यादा है या कम है, कितना है, उसके बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया है. ठीक है, हाँ डेफिनेटली. तुम्हारे हाथ के, तुम्हारा लिम्स जो है और तुम्हारे बाल में डिफरेंस नहीं है. बॉडी हेयर्स एंड योर लिम्स, व्हाट इज द डिफरेंस? डू यू हैव बॉडी हेयर्स ऑन योर हैंड्स? प्रतीक, on your legs and hands you have body hairs, so your legs is parapodia and the hairs are setae. समझ ला? ठीक है, बॉडी हेयर्स है वो, उनके बॉडी का हेयर लाइक. अभी वो छोटे ऑर्गेनिज्म है तो हेयर तो हम बोल नहीं सकते, इसीलिए हम उसको सीटे बोलते हैं. सीटे लाइक स्ट्रक्चर होता है. दैट इज नॉट अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर बट वी कांट से इट एज अ हेयर. ठीक है, बहुत ही माइक्रोस्कोपी, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं. अभी देखो मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा. चलो देख लो इमेज, उसके बाद लिखना है. फटाफट देखो, फिर फटाफट लिखो, टाइम कम है, 10 मिनट है. एंड यू आर वेरी स्लो. देखो, दिस इज नेरेस, ये है अर्थवॉर्म, ये है लीच. ठीक है, ये तीन ही हमें देखना है. इसमें ध्यान से देखोगे तो इनके बॉडी में हमें सीटे दिखता है, सीटे. ठीक है, पैरापोडिया दे हैव सीटे. दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दिस 3 जो हमने पढ़ा अभी. इसका एग्जांपल भी पढ़ेंगे हम डिटेल में अगले क्लास में.
तो यहाँ पे ध्यान दो, मैंने क्या बताया था कि इनका जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं पेरियोस्टियम। उसमें से जो देखो सेगमेंट आउटग्रोथ निकला है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोओस्टियम। देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम में मार्क भी है। एंड वी हैव द सीरी और द टेक्टाइल स्ट्रक्चर्स एज वेल, द सेंसरीज पार्ट। समझ में आया? चलो फटाफट लिखो इसको और मुझे बताओ हो गया तो। ये हो गया तो बताओ, फिर नेक्स्ट पेज में जाएंगे। हो गया, दिस द नेक्स्ट पेज, राइट।
Sir, screen is not visible.